गणपति महोत्सव के तीसरे दिन भी भक्तों का उमड़ा हुजूम। लालबाग के राजा के दरबार में भक्तों ने लगाई हाजिरी। लालबाग के राजा के दरबार में गृह मंत्री अमित शाह ने लगाई हाजिरी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी हुए शामिल। मुंबई के लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह उमड़ी भारी भीड़। बड़ी संख्या में भक्तों ने लिया बापा का आशीर्वाद। लालबाग के राजा के दरबार में आने वाले श्रद्धालु अपनी खुशी के मुताबिक नगद सोने चांदी का चढ़ा रहे चढ़ावा। पुणे में भी गणपति उत्सव की रौनक। भाऊ साहेब रंगारी गणेश मंडल में भक्तों की ने की पूजा अर्चना। भाऊ साहेब रंगारी गणेश मंडल में भगवान गणेश की उतारी गई विशेष आरती। लोगों ने लगाए जयकारे। पुणे के भाऊ रंगारी गणपति मंडल में दिखा अद्भुत नजारा। 2100 कन्याओं ने किया अथर्वशीर्ष का गान। ठाणे में महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने बप्पा को दी विदाई। ढोल नगाड़े के साथ गणपति का किया विसर्जन। लालबाग के राजा के दरबार पहुंचे एनसीपी प्रमुख शरद पवार। विधि विधान से की पूजा अर्चना। राजकोट के सिद्धिविनायक राजा मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने किया पूजा पाठ। फिल्म अभिनेता विवेक ओबराय ने पुणे के दगड़ू सेठ गणपति मंदिर में की पूजा। बप्पा की उतारी आरती। अकोला में हाईटेक गणपति पंडाल। रोबोटिक तकनीक से गणपति बप्पा की आरती उतारी और प्रसाद वितरण किया गया। धर्म और आध्यात्म के साथ आधुनिक तकनीक का इस पंडाल में दिखा अद्भुत संगम। भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना अकोला का ये गणपति पंडाल। इस अनूठी पहल के जरिए काजल इनोवेशन का उद्देश्य छोटे शहरों में तंत्र ज्ञान और रोबोटिक्स की जानकारी को बढ़ावा देना है। सभी धार्मिक प्रक्रियाएं पूरी करता है रोबोट। गणेशोत्सव के दौरान कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती करेगी पुलिस। कोल्हापुर परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी ने जारी किए निर्देश। वाशिम में मूंगफली के बीज और सोयाबीन से गणेश जी की आकर्षक इको फ्रेंडली मूर्ति बनाई गई। 11 दिनों में 7 किलो मूंगफली के दाने और 2 किलो सोयाबीन से बनी बप्पा की मूर्ति। महाराष्ट्र के डोंबिवली में गणेशोत्सव पर दिखी सांप्रदायिक सद्भावना की खूबसूरत तस्वीर। गणपति की बप्पा की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर विसर्जन तक मिलकर करते हैं हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग। नैनीताल में शुरू हुआ मां नंदा देवी त्योहार। सड़कों पर उमड़ा भक्तों का हुजूम। भगवान शंकर पार्वती और गणेश के गणवेश में दिखे बच्चे। पारंपरिक वेशभूषा में बच्चों ने निकाला जुलूस। देवघर पहुंचे झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार। बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। देश की शांति और खुशहाली की कामना की। वाराणसी के लोलार के कुंड में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्तों ने गणेश चतुर्थी के तीसरे दिन कुंड में किया स्नान। लोलार कुंड के किनारे हुआ बच्चों का मुंडन। स्नान कर भक्तिभाव से विभोर हुए लोग। बेहद प्राचीन माना जाता है लोलार कुंड। इसे सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस कुंड में शिवलिंग के रूप में विराजमान है भगवान भास्कर। इस शिवलिंग के पूजन से जुड़ी हैं कई मान्यताएं। श्रद्धालुओं ने लोलार छठ पर भक्तिभाव से किया हवन पूजन। सभी के चेहरों पर दिखी मुस्कान। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगा सुखोई 30 के इंजन। रक्षा मंत्रालय और एचएएल के बीच 26,000 करोड़ का समझौता। रक्षा सचिव गिरिधर अरामने और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी की उपस्थिति में रक्षा मंत्रालय और एचएएल के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच समझौते पर हुए हस्ताक्षर। देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक और मजबूत कदम। इन एरो इंजन का निर्माण एचएएल के कोरापुट डिवीजन में किया जाएगा। करार के मुताबिक एचएएल हर साल 30 एरो इंजन की आपूर्ति करेगा। अगले 8 सालों तक सभी 240 एरो इंजन की सप्लाई होगी। इस डील से देश की रक्षात्मक ताकत को नई धार मिलने वाली है। इंजन में 54% से अधिक होगा स्वदेशी सामान। आईकिया नोएडा में खोलेगा दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर। लगभग 9,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली इस कार्यक्रम में की शिरकत। कैंसर की दवाओं पर कम हुई जीएसटी। जीएसटी काउंसिल ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% किया। फिलहाल इंश्योरेंस प्रीमियम पर कोई रियायत नहीं। इस मसले पर आखिरी फैसला अगली बैठक तक के लिए टल गया। नमकीन पर भी कम हुई जीएसटी। नमकीन अब जीएसटी 12% लगेगी जो पहले 18% थी।
ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाने से सरकार को हुआ भारी फायदा, 6 महीनों में ही राजस्व 412% बढ़ा। ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी से सरकारी खजाने में आए 6,909 करोड़, कैसीनो में भी 30% राजस्व की बढ़ोतरी देखी गई। दिल्ली के हैदराबाद हाउस पहुंचे अबू धाबी के प्रिंस पीएम मोदी ने गर्मजोशी से गले लगाकर किया प्रिंस का स्वागत। लखनऊ में सीएम योगी ने 73वें ऑल इंडिया कुश्ती क्लस्टर 2024 का किया उद्घाटन, सीएम ने सभा को किया संबोधित। सीएम योगी ने जमीन संबंधी मामलों को अभियान चलाकर तत्काल समाधान कराने के दिए अधिकारियों को निर्देश, वहीं अवैध कब्जा पर यूपी सरकार बरतेगी सख्ती। दिल्ली में रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के बीच साइन हुआ एमओयू, बैठक में मौजूद रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अश्विनी वैष्णव। मथुरा में राधा रानी जन्मोत्सव की जोर शोर से चल रही तैयारी, 11 सितंबर को मनाया जाएगा राधा रानी का जन्मोत्सव। अंबेडकर नगर में ऐतिहासिक विरासत के तौर पर संवारा जाएगा महाराजा सुहेलदेव का किला, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। लखनऊ में बीजेपी के मेंबरशिप कैंपेन का आगाज, बीजेपी ने धर्मपाल सिंह ने सरसता अभियान वाहन को झंडी दिखाकर किया रवाना। कुल्लू में बीजेपी का सरसता अभियान की हुई शुरुआत, बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने अभियान का किया शुभारंभ, श्यामप्रसाद मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। त्रिसूर के गुरुवयूर मंदिर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सभी रीति रिवाज निभाकर परिणय सूत्र में बंधे जोड़े। उमरिया के माधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथी मना रहे पिकनिक, हाथियों के खाने पीने का किया गया इंतजाम, तालाब में पानी से खेलता दिखा हाथी का बच्चा। भारी बारिश से बस्तर के हालात बिगड़े, सुकमा के कई गांवों का संपर्क टूटा। नेशनल हाईवे 30 समेत कई प्रमुख मार्गों के पुल पोलियो में ऊपर से बह रहा बाढ़ का पानी, इस वजह से यात्री बसें और कई गाड़ियां फंसी। बारिश के बावजूद प्रशासन ने स्कूलों को बंद कराने का नहीं दिया आदेश, बच्चे बारिश में स्कूल जाने को मजबूर। मराठवाड़ा के जायकवाड़ी डैम के 6 दरवाजों को आधा फीट तक खोल दिया गया, गोदावरी नदी के किनारे रहने वाले गांव वालों को प्रशासन ने किया अलर्ट। गढ़चिरौली में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति, पर्लकोटा नदी में बाढ़ के कारण भामरागढ़ तालुका का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। हरियाणा चुनाव के लिए आंधी पार्टी ने जारी की अपनी पहली लिस्ट, पार्टी आलाकमान ने इसमें 20 उम्मीदवारों को दिया मौका। आम आदमी पार्टी ने अपनी 20 प्रत्याशी वाली लिस्ट में कांग्रेस के खिलाफ उतारे 11 उम्मीदवार, गठबंधन पर नहीं बन पाई सहमति। हरियाणा में आप और कांग्रेस के बीच बातचीत विफल, सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 3 सीट देने को ही राजी थी कांग्रेस पार्टी। विनेश फोगाट के राजनीतिक पारी की शुरुआत पर बोले ताऊ महावीर फोगाट, कहा विनेश फोगाट के राजनीति में आने से मैं नाखुश। अंबाला के विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी असीम गोयल ने दाखिल किया नामांकन के वक्त सीएम सैनी भी उनके साथ रहे मौजूद। कोलकाता के आरजी कार अस्पताल के केस में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने सीबीआई को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने नई स्टेटस रिपोर्ट के लिए सीबीआई को दिया एक सप्ताह का वक्त, 17 सितंबर को फिर होगी मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पश्चिम बंगाल सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर उठाए सवाल, पूछा हॉस्पिटल से प्रिंसिपल का आवास कितनी दूर, तुषार मेहता ने 15 से 23 मिनट तक वक्त लगने का दिया हवाला। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से किया सवाल, केस डायरी में मामला दर्ज करने के बाद एफआईआर लिखने में क्यों की गई इतनी देर, पूछा जब सुबह 9:30 बजे पीड़िता की बॉडी मिली तो रात में एफआईआर दर्ज क्यों की गई। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा 1:47 पर दिया गया डेथ सर्टिफिकेट, 2:55 पर दर्ज हुई थी अप्राकृतिक मौत की एंट्री। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हवाला, डॉक्टरों की हड़ताल से आरजी कार अस्पताल में 23 मरीजों की मौत का दावा। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अपनी रिपोर्ट, सीबीआई को रिपोर्ट की कॉपी न देने पर दी सफाई, पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तामील की, अब सीबीआई से साझा करेंगे रिपोर्ट। डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस पर कोलकाता में प्रदर्शन जारी, प्रदर्शनकारियों ने देखी सुप्रीम कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग। कोलकाता कांड पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस का ममता को निर्देश, कहा आपात कैबिनेट मीटिंग बुलाकर मामले पर करें चर्चा। कोलकाता कांड को लेकर लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला, बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए लोग। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने 3 दिवसीय अमेरिका दौरे पर, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के छात्रों से की मुलाकात, भारत की इकोनॉमी से लेकर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी हुई बात। राहुल गांधी ने संवाद के दौरान भारत में बढ़ रही बेरोजगारी के मुद्दे पर की बात, साथ ही चीन की तारीफ करते हुए कहा चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया इसलिए वहां रोजगार की दिक्कत नहीं। भारत में गरीबी को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने दिया बिना नाम लिए जवाब,
अडानी अंबानी पर साधा निशाना, कहा सिर्फ एक दो लोगों को सारे पोर्ट्स और डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, इसी कारण भारत में मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति ठीक नहीं। राहुल गांधी ने बातचीत के दौरान बीजेपी और आरएसएस पर जमकर बोला हमला, कहा बीजेपी और हमारे बीच वैचारिक संघर्ष, बीजेपी महिलाओं को पारंपरिक भूमिका तक बांधने में रखती है भरोसा। राहुल गांधी के चीन को लेकर दिए गए बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार, कहा ऐसा लगता है चीन ने राहुल गांधी को ब्रांडिंग के लिए दिए हैं पैसे। कानपुर ट्रेन हादसे में बड़ी साजिश का खुलासा, कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की थी साजिश। एलपीजी का भरा सिलेंडर कालिंदी एक्सप्रेस से टकराने के बाद 50 मीटर घिसटता चला गया। गनीमत रही कि सिलेंडर फटा नहीं, वरना पिचका सिलेंडर बरामद किया गया। कानपुर में हादसे वाली जगह से पटरी पर सिलेंडर, पेट्रोल और माचिस भी बरामद, तफ्तीश जुटी पुलिस की टीम। अहमदाबाद में एक स्कूल में गणपति की स्थापना के दौरान हुआ बवाल, सीनियर जूनियर छात्रों के बीच मारपीट के दौरान थार गाड़ी से छात्र ने तोड़ा कॉलेज का गेट तोड़ने के बाद एक दीवार से टकरा गई कार, हुई क्षतिग्रस्त। झड़प के बाद दोनों पक्षों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में जापान को हराया, सुखजीत और अभिषेक ने 2 मिनट में किए 2 गोल। भारत को पैरालंपिक में ओलंपिक से 5 गुना ज्यादा मेडल, पहली बार टॉप 20 के लिस्ट में भारत की एंट्री। कोलकाता के मेंटर बन सकते हैं जैक कैलिस, गौतम गंभीर की लेंगे जगह, 2 बार केकेआर को बना चुके हैं चैंपियन। विमेंस क्रिकेट टीम एनसीए के स्किल कैंप में लेंगी हिस्सा, वर्ल्ड कप से पहले 10 दिन की ट्रेनिंग। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट की टीम घोषित, यश दयाल को पहला मौका, श्रेयस अय्यर बाहर। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट के पहले दिन का खेल रद्द, पहला मैदान गीला होने की वजह से लिया गया फैसला। ग्रेटर नोएडा के विजय सिंह पथिक स्टेडियम में शुरू होना था अफगानिस्तान न्यूजीलैंड टेस्ट, खराब इंतजामों से खिलाड़ी दिखे नाखुश। ओवल टेस्ट 8 विकेट से जीता श्रीलंका, 219 रन का मिला था लक्ष्य। निशंका के नाबाद 127 रनों ने फेरा इंग्लैंड की हसरतों पर पानी, हालांकि सीरीज 2-1 से इंग्लैंड के नाम। पाकिस्तान के कोच गैरी कर्स्टन और जैसन गिलस्पी ने जल्दबाजी में कप्तान ना बदलने की दी सलाह। पीसीबी ने पिछले कुछ महीनों में बाबर और शाहीन पर गिराई ये गाज, फिर कप्तान बदलने की तैयारी। सीरीज खेलने बांग्लादेश जाना है या नहीं, इस हफ्ते तय करेगी दक्षिण अफ्रीका की टीम। 21 अक्टूबर को होना है सीरीज का आगाज, बोर्ड को सुरक्षा रिपोर्ट का इंतजार।